बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो मैं शेयर कर रही हूँ वो है मेरी मरहूमा दादी की रेसिपी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ें खुले हुए बर्तन भगोना या पतीला में बनाती थी। वो कुकर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती थी और बहुत ही ज़ायक़ेदार उनकी रेसिपी बनती थी। तो उसी रेसिपी में से आपको जैसे दिख रहा होगा, मैं शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको हमें सिल पे पीसने की भी ज़रूरत नहीं और बहुत ही रेशेदार ज़ायक़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमने ले लिया है रान का गोश्त लेंगे या पर्दे का लेंगे। हमें नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ करा लेनी है, कीमा नहीं बनवाना है इसका, तभी हमारा ये कबाब रेशेदार बनेंगे। हमने अब 1 कप दाल ले ली थी जो कि 200 ग्राम है और उसे 2 घंटे हमने पानी में भिगो दिया था। अब ये है साबुत गरम मसाले, जिसको हम गोश्त और दाल उबलने के बाद निकाल देंगे। तो उसमें लिया है हमने 1 तेज़ पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची काली वाली, 4 हरी इलायची, 6 लौंग। अब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्ची, 2 चम्मच हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। उबलने के बाद टेस्ट कर लेंगे, कम लगेगा तो हम और डाल लेंगे। तो मिर्चें जो चटपटी खाते हैं वो मिर्चें ज़्यादा डालेंगे। साबुत मिर्चें डाल रही हूँ 4, तो वो 8 डाल लें और 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाल लें। 1 चम्मच हम पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं, एकदम ताज़ा फ्रेश। अगर पीस कर डालेंगे तो जायका आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना चेंज हो जाता है। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 कप पानी डालकर उबलने के लिए रखेंगे, लेकिन इसे बीच बीच में हमें खोल कर देखते रहना है, क्योंकि पानी खुश्क हो जाएगा तो इसमें और पानी जाएगा। एक साथ अगर हम 4 कप पानी डाल देंगे और ढकना ढकेंगे तो पानी उबल कर बाहर निकलने लगेगा और चूल्हा बुझ जाएगा। तो इसलिए हम इसमें अभी डालेंगे 2 कप पानी, ढकना ढककर इसे रख देंगे हम स्लो आंच पर, और हर थोड़ी देर बाद हमें इसे ढकना हटाकर खोलकर चेक कर लेना है कि पानी अगर खुश्क हो गया तो और पानी डाल दें। 40 से 45 मिनट हमने हो गए हैं, तो अब हम देख लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल किस तरह से गला हुआ होना चाहिए, इतना हमें गला लेना है। अगर इतना नहीं गला है तो इसमें थोड़ा पानी और डाल दें। तो ये टाइम तो ज़्यादा ले जाती हैं रेसिपी, लेकिन इनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है जो हम कुकर में बनाते हैं। तो ये आराम आराम से पकता है, हर चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छे से हमारे शामी कबाब में आ जाएगा। तो ये मैं चेक कर कर दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से गली हुई हमें इसमें बोटियाँ चाहिए। ये देखें, अगर हम ऐसे ही चमचा इसमें लगाएंगे ना तो ये रेशा रेशा एकदम अलग हो रहा है। तो इसी तरह का इतना ही हमें गलाना है। अब ये गल चुका, तो ये जो थोड़ा बहुत पानी है ना, इसे हमें खुश्क कर लेना है चलाते हुए। और साथ में ये साबुत जो गरम मसाले थे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ चुका है, इनको भी हम निकाल देंगे और इनको चलाते रहेंगे और दाल को भी मैश करते रहेंगे। दाल भी गल चुकी है और गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो चूल्हा अभी भी हमें चालू रखना है। तो ये कब तक हमें खुश्क करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना गाढ़ा हमें ये चाहिए, कितना थिक होना चाहिए, जिससे शामी कबाब हमारे बिल्कुल परफेक्ट बने, ना टूटे ना बिखरें। तो हम इसमें ना तो ब्रेड डालेंगे, ना ही अंडा डालेंगे, और कोई नींबू वगैरह भी इसमें नहीं जाता। जो ट्रेडिशनल शामी कबाब की रेसिपी है उसमें नींबू वगैरह ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं। तो अब हम कोई मैशर वगैरह ले लेंगे या ऐसा गहरा चमचा ले लेंगे, उसे इसे घूटते रहेंगे और खुश्क भी करते रहेंगे। तो ये देखें काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि चूल्हा हमें कब बंद करना है। तो चमचे में लें और इसको इस तरह से पलट कर देखें। अगर ये नहीं गिर रहा है, देखिए मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। ये चमचे में हमने ऐसे चलाया और इसको इस तरह से हमने पटक कर देख लेना है। अगर ये चमचे में से नहीं गिर रहा है तो बस अब चूल्हा हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो ये ठंडा हो गया, इसे मैं अच्छी तरह से हाथ से और मसल लूँगी ताकि एकदम रेशेदार बनकर तैयार हो जाए। तो ये हल्की हल्की सी अभी इसमें नमी हम दूसरे बर्तन में पलट लेंगे और ठंडा होकर थोड़ा और थिक हो जाएगा। बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये देखें ये ठंडा हो गया है। ये देखें कितना और ज़्यादा ये सख्त हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई प्याज, चॉप की हुई हरी मिर्च और हरा धनिया। तो प्याज वगैरह हम जब भी डालें ये बिल्कुल ठंडा हो चुका हो हमारा शामी कबाब का मसाला कीमा, तभी हम इसमें प्याज डालें, क्योंकि अगर गर्म में हम डाल देंगे तो ये और लिक्विडी सा हो जाएगा, प्याज पानी छोड़ देगी। क्योंकि इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें जब शामी कबाब का ये हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा हो जाए तब हम इसमें प्याज डालें,
हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब डालकर अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक साइज़ के शामी कबाब हम बना लेंगे। तो एक साइज़ का हमें कैसे पता चलता है, एक गोला सा बना लें, एक लोई जैसे हम बनाते हैं, और उसको हाथ में लें और उसे अच्छे से गोला बनाकर हथेली से उसे दबा दें, शामी कबाब बनकर तैयार हो गया। तो ये इस तरह से सारे एक साइज़ के बन जाएंगे। अगर हम एक लोई की तरह से इसको लेंगे तो सारे ही कबाब एक साइज़ के हमें बनाने के लिए किसी मोल्ड, किसी सांचे की ज़रूरत नहीं है। बस हाथ से ही आप ऐसे गोला बनाएं और उसको घुमा कर देख लें। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो कम कर लें, छोटा है तो और मिला लें। तो सारे शामी कबाब इसी तरह से बनेंगे। बस हल्का सा हाथ से शेप दें, सारे बना कर रख लें। तो हमें फ्राई नहीं करना है। तो अल्लाह बख्शे मेरी दादी जो थी वो तो इसे देसी घी में ही सेकती थी, वो फ्राई नहीं करती थी। उनके पास बड़ा सा तांबे का फ्राई पैन था या वो एक लोहे का फ्राई पैन था, उसमें ही वो ये घी डालकर इसे सेकती थी। वो उन्हें फ्राई वाला पसंद नहीं था शामी कबाब, लेकिन वो सेकती हमेशा देसी घी में थी। और उनके पास ज़्यादातर इमाम जस्ता, वो इमाम जस्ता कहती थी, हावन जस्ता जो होता है, उससे ये सारे गर्म मसाले ताज़े कूट लेती थी। कभी अगर उन्हें पीसे हुए बनाने हैं शामी कबाब तो वो उसी में कूटती थी, वो मिक्सी वगैरह नहीं इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उनके किचन में उनके पकाने की जगह पे इमाम जस्ता रखा रहता था। कोई भी चीज़ है वो इतना भारी होता था कि हमसे उसके जो कूटने वाला है ना, वो हाथ में दर्द हो जाता था हमारे, जब हम उससे कोई चीज़ वो हमें अगर कभी कूटने को देती थी तो इतना भारी होता था। कूटने के लिए उसे ही यूज़ करती थी। सिल पे तो वो कभी ही ये शामी कबाब पिसवाती थी। तो वो ज़्यादातर हावन जस्ता यानी कि इमाम जस्ता जब वो बोलती थी उसमें कुटवाती थी। तो ये हमने पलट लिया है। इस तरह के जब कबाब हो जाएं तो इन्हें हमें साइड में लगा देना है। आप चाहें तो कबाब बनाकर फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने तो ये ऑयल में आपको तलकर दिखाया है, आप चाहें तो देसी घी में इसे सेक लें। क्योंकि मेरे बच्चे देसी घी नहीं खाते, वो अगर उनको कभी ज़्यादा वो होता है तो मैं उसे इन्हें मक्खन में सेक देती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मक्खन में, घी में या ऑयल में, जिसमें भी इसे सेकना चाहें या फ्राई करना चाहें, फ्राई का भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है एकदम। तो ये इस तरह से सीखते रहेंगे और हम आगे के और सेकते रहेंगे। लेकिन ये जो हमने पहले सेके इन्हें किनारे पर लगाते रहेंगे तो ये एकदम ऊपर से एकदम क्रिस्पी, एकदम बहुत ही जायकेदार बन जाएंगे और अंदर से एकदम रेशा कबाब, एकदम रेशमी कबाब जैसा होता है ना। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ का क्या जायका है। अगर जल्दी है तो कुकर में बना लें। अगर आपके पास टाइम है और चाहते हैं आप ट्रेडिशनल रेसिपी बनाना, तो एक बार तो इस तरह से आप ताज़ा गरम मसाला पीस कर और इसी तरह से आप शामी कबाब बनाएं। आपको जायके का खुद ही पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क आता है। तो अब बाकी के भी हम इसी तरह से शामी कबाब सीख लेंगे। अगर हमें ज़्यादा सर्व करना है, कोई दावत वगैरह है, तो इसी तरह से पहले के जो हैं वो किनारे पे लगाएंगे, लेकिन साथ साथ हम उसे चेक भी करते रहेंगे कि वो ज़्यादा सिक तो नहीं गए हैं। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये सिक चुके हैं। जो किनारे के हैं वो अब हम निकाल लेंगे। तो ये बच्चे हैं आजकल ज़रा नई चीज़ें पसंद करते हैं, तो मैंने बर्गर में भी लगा दी हैं। इसे सर्व करें धनिया पुदीने की दही वाली चटनी के साथ, ट्रेडिशनल अगर आपको खाना खाना है। अल्लाह हाफिज़।